आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग। दोनों टीमें वनडे में 5 बार आमने सामने आईं, जिसमें 3 बार अफगानिस्तान ने और 2 बार जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी समेटी। कीवीज से शिकस्त के बाद कौमी टीम का नया इम्तिहान। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। कौमी बैटर इमामुल हक का दुबई का वीजा आ गया। इमामुल हक पहली दस्तियाब फ्लाइट से दुबई रवाना होंगे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात जारी। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई नमूने हासिल किए गए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई की। मुस्तफ़ा आमिर की लाश ईदी सर्द खाने मुंतकिल। डीएनए रिपोर्ट के बाद लाश वोरसा के हवाले की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर लॉक हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी की मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने जनरल लॉरेंस वॉकर की दावत पर दौरा किया। बानी PTI अडयाला जेल से खत पर खत लिखकर तरले मिन्नतें कर रहे हैं। मुआशी हालात संभल रहे हैं। PTI को इसका दुख है। PTI वाले दूसरे ममालिक में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI फैज हमीद को आर्मी चीफ और फौज को PTI का ज़ेली इदारा बनाना चाहते थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। इक़्तिदार से महरूमी पर PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया। इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से अपोजिशन जमातों के रहनुमा आज मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान मौजूद होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI से मुलाकात में चीफ जस्टिस से मुलाकात पर गुफ्तगू की थी। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चीफ जस्टिस की जानिब से मुलाकात का कहा गया था। बानी PTI से मुशावरत के बाद हमने अलग मुलाकात का कहा। आज हमारा वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात करेगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। बयान में कहा, चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है। PTI अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरामीम तजवीज़ करें। खत लिखने से डील मिली है न मिलेगी। जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तहरीके फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कसूर में खारा मोड़ के करीब वैन नाले में गिर गई। 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। हादसा वैन ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मुल्तान में बस्ती गुलाबी में पत्थरों से भरा ट्रक घर पर उलट गया। मलबे तले आकर घर में सोए हुए 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में बाप, बेटा और बेटी शामिल। गुजरावाला में अमीनाबाद के करीब दीवान रोड पर स्टील मिल में खौफनाक हादसा। भट्टी में पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। 4 मजदूर जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। बॉयलर अदम तवाज़ुन के बायस मजदूरों पर गिरा। रेस्क्यू हुक्म।
मोटरसाइकिल पर एक ने हेलमेट पहना होता है, बाकी 5 बच्चे वैसे ही बैठे होते हैं। इसका मतलब है कि बाइक पर पीछे बैठी खातून या बच्चे की जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। खुद हेलमेट पहन लेते हैं, बाकी वैसे ही बैठे होते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के इस मुक्त तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं, लोग बसों पर सवार होने को तैयार नहीं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। CTO का अदालत में बयान। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की तस्वीर लेकर जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद। सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। मुकर्रीन का मुल्क में मौजूदा इंतजामी और गवर्नेंस के मसाइल हल करने पर जोर। माहिरीन का पाकिस्तान में इंतजामी इस्लाहात पर जोर। शुरका ने नए सूबों का क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, नए सूबे पाकिस्तान की कौमी सलामती और मौशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पंजाब 196 ममालिक से बड़ा वसाइल की मुसावी तकसीम के लिए नई हदबंदी नागुज़ीर। वसाइल की गैर मुसावी तकसीम और इंतजामी मसाइल से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। नए सूबे बनाने के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी होगी। तज्ज़ियाकारों की राय, नए सूबों से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा और अवामी महबूब में बेहतरी मुतवक्के। माहिरीन ने कहा, मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इंतजामी डिवीजन्स को सूबों में बदलने से गवर्नेंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट में मौजूद था जो मियां अमर महमूद साहब हैं, उन्होंने जिस पे काफ़ी मेहनत की है। उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी कि प्रोविंसेस हमें जो है नए अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाने हैं। उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रसेल्स में 9वीं इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद। फ़रीक़ैन ने 2019 के स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ लड़ने का आज़म किया। फ़रीक़ैन ने शिद्दत पसंदी की भी सख्त मुखालफत की और इसे अमन में रुकावट करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वसता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने फ़रोग़ अमन के लिए आलमी यकजहती की अहमियत पर बात की। अमेरिका आने वालों को रोकेंगे नहीं बल्कि कानूनी तरीके से आने का मशवरा देंगे। जो बाइडन ने 4 साल में वो काम नहीं किए जो हमने 4 माह में किए। डॉज जिस अंदाज से काम कर रही है वो नाकाबिले बयान हद तक कामयाब है। एलन मस्क और डॉज ने $1 बिलियन की मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों को ढूंढा। माजी में अमरीकी से अवाम लोगों को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काश पटेल सेनेट से FBI सरबराह मुंतखब। काश पटेल को 49 के मुकाबले 51 वोट से मुंतखब किया गया। काश पटेल को 10 साल की मुद्दत के लिए FBI का सरबराह चुना गया। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी क़यादत ने बातचीत के लिए अच्छा माहौल फराहम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीन की रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन खित्ते के बहरान के सियासी हल में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीका और रूस के दरमियान हालिया इत्तेफ़ाक़ राय की भी हिमायत करते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सुरगई लारोफ की चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन तनाज़ा समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का रूस चीन ताल्लुकात और मुश्तरका तरक्की पर जोर। और वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सयाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीख़ी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीख़ी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे।